गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग पूरे तैयारी में बड़े ज़ोर शोर से लगे होंगे। और मैं आप लोगों के सामने जो सीरीज हम लगातार CDP के 30 में 30 का टारगेट बना के चल रहे हैं, उसी सीरीज में मैं आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। और मैं आपको बता दूं कि जो आज का ये सेट है, ये 2023 में जो बीएड में आया था उसको मैं करवा रहा हूं। और आप इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए। मैं तो नहीं मुस्कुरा पा रहा हूं, है ना, लेकिन आप लोग मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि लगातार अगर इस पिछले 3 या 4 जो मैं क्लास को अपलोड किया हूं उसको देखेंगे, आज का प्रश्न आपका 90% रिपीटेड है, 90% रिपीटेड है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं आपको कि आप प्रश्नों की प्रकृति को समझिए और उन्हीं से ही अपने माइंड का और अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करने की कोशिश करिए। आप इसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं बार बार उसी को चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा जो तैयारी है ना, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। आपको खुद से एहसास होने लगेगा। चलिए, तो समय को बिना देरी किए हुए मैं एकदम क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। और आप लोगों को बता दूं कि हर वीडियो के लास्ट में हिंदी के भी 10 क्वेश्चन करवाता हूं भाई, तो वीडियो को स्किप ना करें। अब वो समय ख़त्म हो गया है कि इधर देखें उधर देखें, स्किप कर दें। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि प्रश्न बनेंगे तो यहीं से बनेंगे और आपको आपके उम्मीद से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा भाई, इस चीज़ को आप मानिए। चलिए शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से बता दे रहा हूँ ना कि 2023 का बीएड का है भाई ये। 51 क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। देखिए, कितने बार रिपीट करूं और कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, आपको थका देगा, ये आपको रटा देगा। देखिए, मैं शुरू से बोल रहा हूं कि जो हमारा पूरा CDP का मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, बच्चे के ऊपर। कहाँ होना चाहिए जी, बच्चे के ऊपर। देखिए, बच्चे की रुचि, बच्चे का लगाव, बच्चे का एक्टिविटी, बच्चे का सक्रिय होना, यही मेन इंपॉर्टेंट है। बस उसके सिवाय हमको दूसरे ऑप्शन को टिक नहीं करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। बच्चे की उपयोगिता के आधार पर, देखिए उपयोगिता के आधार पर बढ़िया है, क्वेश्चन का आंसर सही है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अभिभावकों की इच्छा अनुसार, तो अभिभावकों की इच्छा अनुसार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी की बात किया है और आप अभिभावकों की इच्छा अनुसार में उसका कोई संबंध नहीं है। शिक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार, तो शिक्षक के दिशा ये भी सही है, लेकिन अभी हम वेट करेंगे। उनकी क्षमता व रुचि, देखिए इन दोनों ऑप्शन को आप खुद से देखिए, कितना इजी क्वेश्चन है, ये बीएड में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए विषय की उपयोगिता, देखिए विषय की उपयोगिता तो ठीक है, लेकिन हमको देखना है कि बच्चे के अंदर कितना उसका बेनिफिट हो पा रहा है। देखिए, उनकी क्षमता और उनके रुचि के अनुसार, इस बात को आपको बिल्कुल नोट करके लिख लेना है कि जब भी मेरे को ऑप्शन में उनकी क्षमता और उनकी रुचि की बात करें तो उसको हमको फर्स्ट प्राथमिकता देना है भाई। बस आपका आंसर निकल के आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलें, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आते, तो इसको तो अब आप लोग खुद से ही कर पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो है ना। हर बार पिछला क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था 2023 का डीएलएड में, उसके पिछले पेपर में भी आया था ये। तो हम फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि बच्चा अगर कमज़ोर है, बच्चा अगर कमज़ोर है, और शुरू से बोल रहा हूँ कि बच्चे को हमको कभी भी गलत नहीं आंकना है। अगर बच्चे में कमी है, फिर भी हमको अपने सिस्टम में, अपने तरीके में, अपने शिक्षण विधि में किसी तरीके से प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। बट बच्चे को कभी भी हम लोग कभी भी गलत नहीं बोल सकते। अगर ये आपके थॉट में बैठ गया, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। हल करें क्या, ये क्या बोल रहे हैं, यदि छात्र विलंब से आता है तो हम क्या करेंगे, इसका सीधा सीधा आंसर है, हम उसके कारण को जानने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन में है क्या, देखिए, उनके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। अगर बोलता है कि सूचना देंगे तो सूचना दे सकते हैं, अगर सूचना देंगे या सूचित करेंगे तो ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे शिकायत लिख दिया है तो ये गलत हो जाए। इसके कारणों का पता लगाएंगे, बिल्कुल सही बात है। छात्रों को विद्यालय से निकाल देंगे, बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। छात्र की गलती हम करेंगे, निकाल देंगे तो फिर हम किस लिए ड्यूटी वहाँ देंगे, बताइए, हमारा भर्ती किस लिए होगा फिर गुरुजी का। सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे, अगर दंडित करोगे तो बच्चे को तो फील हो जाएगा, उसको तो बुरा लग जाएगा, वो स्कूल आएगा। तो हमारा उद्देश्य क्या, बच्चे को भगाना है, हमको तो अधिक से अधिक बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, अपने ईगो पे लेके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इसके पता लगाएंगे। और पिछले बार में क्या दिया था, बच्चे को काउंसलिंग करेंगे, इसे जस्ट पिछला वीडियो डाला हूँ, अब समझ में आ रहा होगा। तो इसको आपको पढ़ लेना है कि ये दंडित शब्द आ जाए तो निगेटिव शब्द होगा, निकाल देंगे तो निगेटिव शब्द होगा, शिकायत निगेटिव शब्द होगा, कारण का पता लगाएंगे और उसको सूचना दे सकते हैं भाई पापा को, ठीक है। आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। घर से पलायन होने में तो नहीं, पलायन होने में तो नहीं करता। जो पिक्चर की बात कर रहा है, जो टीवी पिक्चर देखते जाते हैं ना टाकीज में, उसकी बात कर रहा है। रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में, तो रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में नहीं, बल्कि बच्चों को डाइवर्ट करता है वो। अभिनेताओं जैसे दिखने में और दिखाने में, तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है। देखिए इन दोनों में बेटर ऑप्शन खोजना है। दीवा स्वप्नों में रत रहने में, समझ में आ रहा होगा, मतलब दिन में ही सपने देखना, ये कर लूँगा, हीरो जैसे ये किया तो मैं वैसे कर लूँगा, उस पिक्चर में ये हुआ था तो वो कर लूँगा। अभिनेताओं के जैसे दिखने में अगर इसको आंसर लेंगे तो इसलिए गलत होगा क्योंकि क्या हीरो के जैसे दिखने बस कहीं सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते क्या हम लोग सिनेमा देख के, और बहुत सारा बात सोचते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीवा स्वप्नों का मतलब यह होता है कि पूरा सपने की दुनिया में चले जाना। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। आगे चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। देखिए कक्षा संचार को मैं उस दिन समझाया हूँ, थोड़ा सा और समझा दे रहा हूँ। संचार का मतलब है, देखिए संचार मतलब हमारा कम्युनिकेशन। मैं कुछ बोला अगर आपको समझ में आ रहा है तो संचार 100% सही होगा। आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो संचार बेस्ट होगा। उससे आप सीख पा रहे हैं तो संचार बेस्ट होगा। मैं कुछ पढ़ा दूँ, आपको समझ में नहीं आए, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, तो संचार अच्छा नहीं कहाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है जी। देखिए विषय की कठिनाई स्तर पर कक्षा कक्ष का संचार विद्यार्थियों की जगह नहीं है इधर, हाँ अभी बाद में, चलो मैं आता हूँ। तो शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर विषय कठिनाई विद्यार्थियों की होगी। देखिए कुछ भी बोले हम तो ये क्या हो जाएगा, जो संचार होगा ना, संचार, देखिए संचार होगा तो भाई दोनों साइड से होगा ना संचार। तो देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अंतःक्रिया। बाकी योग्यता पर ये ऐसे नहीं कि कठिन, ये गलत है, ये सही है, लेकिन हमको बेस्ट ऑप्शन चुनना रहता है। तो क्या होगा, कक्षा की अंतःक्रिया पे। इसको थोड़ा सा आप लोग ना कोशिश करिए कि इंग्लिश में भी देख लीजिए भाई, क्या करना है, इंटरेक्शन करना है एक दूसरे के साथ, उनका किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है उसको देखना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि आज मैं भी 100-200 किलोमीटर बाइक से थोड़ा चला हूँ, मैं भी थका हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं बोला हूँ, अपने वादा किया हूँ कि बिल्कुल आपको सीडीपी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, तो नहीं, ठीक है। अध्यापक की योग्यता एवं व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन क्या होगा। देखिए जी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो भी है वो सब आप हैं, आप ही मेरा पूरा सब कुछ है। आपको अगर बेनिफिट हो रहा है तो मेरा आकलन हो जाए कि हाँ वो मास्टर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मेरे बोलने से नहीं होगा कि आएगा तो आएगा बोल रहा हूँ, आपको लगता है कि आएगा और रियल में वो आया और आपको मैं बेनिफिट दे पाया तो उसका वैल्यू है। तो बस हो गया, इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। उनके प्रधानाध्यापक के द्वारा वो क्या निर्धारण करेगा, कर सकते हैं लेकिन अच्छा से नहीं कर सकते। उनके छात्र, वेरी गुड, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों, उनके छात्र ही कर सकते हैं कि क्या वो हमको सिखा पाए। देखिए आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में, मान लीजिए कोई बाहर से कोई अधिकारी आ जाए तो वो आपसे पूछेगा क्या पढ़ाए क्या नहीं पढ़ा। आप तो बहुत अच्छा बता दो, मैं ये करा दिया वो करा दिया, लेकिन पता चले कि आप बोल दिए गणित का पूरा पढ़ा दिया और बच्चे खड़ा करके पूछ रहे हैं तो उसको 2 का पहाड़ा नहीं आ रहा है। हाँ लेकिन आप कुछ भी नहीं बोलो, लेकिन वो बच्चे से जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज यूर नेम, स्कूल का नाम क्या है, इसका स्पेलिंग बताइए, ये क्या है, 20 का पहाड़ा बताइए, अगर वो बता दे रहा है तो वो खुश हो जाए, समझ जाएंगे कि इनके गुरुजी में बात है। चलिए आगे बढ़ जाएं। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। बिल्कुल हाँ, देखिए भाई कि आपका बच्चा क्या कर रहा है ना, उनको पता होना चाहिए, उनके मम्मी पापा को। तो किस लिए देना आवश्यक है, क्योंकि उसके बच्चे क्या देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया, इसमें अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अभिभावक को ट्यूशन, देखिए ट्यूशन पहली बात निगेटिव वर्ड है भाई, कभी भी ट्यूशन शब्द आ जाए तो गलत होगा ना, ध्यान दीजिएगा गलत होगा। डर बना रही, बिल्कुल किसी भी लाइन में आ जाए डर गलत होगा। अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते, ऐसी बात नहीं है, हम गलत जानकारी नहीं दे सकते, ऐसा कोई कहीं प्रतिबंध नहीं है, नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा कि बच्चे का एक्चुअल क्या पोजीशन है ना, वो जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके माँ बाप को बताते हैं भाई। आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो आप बताइए शिक्षा का उद्देश्य क्या होना, आप किस लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, केवल नौकरी पाने के लिए,
और उसका कोई उपयोग नहीं है। मान लीजिए अब जो नौकरी नहीं पाए उनका शिक्षक फिर कोई मतलब नहीं होगा। खुद सोचिए कि अभी नौकरी पाने के लिए बोल रहे हो तो क्या जो नौकरी नहीं पाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा उसका पढ़ने लिखने का, होगा ना भाई, होगा ना। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत नौकरी, ये हो सकता है, सही बात है, लेकिन अभी हम और ऑप्शन को पढ़ेंगे। टिक नहीं मार देना भाई, डायरेक्ट टिक नहीं मार देना। छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास होता है, बिल्कुल सही है। छात्रों को कुशल साक्षर बनाने में ये भी होता है, लेकिन एक देखिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख क्या लिखा है, बालकों का संपूर्ण विकास। तो संपूर्ण विकास में साक्षर भी आ जाएगा, योग्यता का विकास भी आ जाएगा और उनमें नौकरी का भी बात आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बालकों का संपूर्ण विकास। इसको थोड़ा संबंध स्थापित कर दे रहा हूँ। संपूर्ण विकास को ही हम रचनावादी विचार बोलते हैं, रचनावादी विचार बोलते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अभी चल रहा है पूरा शिक्षा विभाग में, उसका मेन उद्देश्य क्या है, बालकों का सर्वांगीण विकास। ठीक है, चारों साइड चहुमुखी, ठीक है, विकास। आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, है ना, कल देश का दायित्व होगा। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, तो ये तो अब ये इसका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दे दिया है तो ये तो हिंदी में आना चाहिए। तो बच्चों के कंधा को मजबूत करना चाहिए। अरे भाई ये तो कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये सीडीपी को पकड़ ही नहीं रहा है। बच्चों को स्कूल में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसका कंधा मजबूत करना है। नहीं, ऐसे नहीं है, शारीरिक दे सकते हो लेकिन केवल शारीरिक नहीं। बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान चाहिए, ये बढ़िया लग रहा है, क्यों, क्योंकि समुचित मतलब सम मतलब अच्छा, उचित मतलब जो हो सके, है ना। तो समुचित विकास पर ध्यान देना ही क्या है, कंधों, है ना, क्यों, क्योंकि सब साइड से उसका विकास होगा, तभी तो आने वाले समाज के साथ वो जी पाएगा, उसके रफ्तार के साथ अपनी गति को मैच कर पाएगा। जिस वे में बदलता रहता है, पहले देख डिजिटल उतना नहीं था, अब डिजिटल की दुनिया आ गया, तो उसी हिसाब से उनको शिक्षा मिलना चाहिए। ये भार और का मामला नहीं है, ठीक है ना। माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त है, क्योंकि आपको सबको पता है कि इसका आंसर एक महिला की दृष्टि से सोचेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो महिला क्या होते हैं, बहुत ही, देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक, हाँ भाई महिलाओं में धैर्यपूर्वक तो रहता है, काम कर, सही बात है। उनके पास अन्य व्यवसाय के लिए कम अवसर है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि लड़की के पास कम अवसर है, हमारे पास ज़्यादा है, लड़के के पास ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं। ये जेंडर बायस्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जेंडर बायस्ड, क्या बोलते हैं इसको, ये है ना, जेंडर बायस्ड, ठीक है। तो जेंडर बायस्ड नहीं, लड़की लड़का एक समान, कोई इसमें भेदभाव नहीं। वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती हैं, अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वो नहीं। प्राथमिक सब कोई होते हैं, ये भी गलत बात है। प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ योग्यता का कोई आवश्यकता नहीं, क्यों नहीं है भाई, वो छोटे बच्चे हैं तो योग्यता नहीं चाहिए। यहाँ डीएड के लिए हम लोग पागल हो रहे हैं। अभी बीएड वालों को नौकरी लग गया था 2023 में, उनको हटा दिया गया, उनके जगह में डीएलएड वालों को लिया गया, क्यों, तो क्या योग्यता नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो धैर्यपूर्वक बच्चे के साथ क्या करती हैं, प्रेम व्यवहार से रहती हैं, उनको अपनत्व देती है। विद्यार्थी में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किया जा सकता है, तो सुबह की प्रार्थना के द्वारा किया जा सकता है। सही, आगे बढ़ते हैं। नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान, देखिए ये चीज़ आपको फिर से बता दे रहा हूँ, एक नोट्स बना लीजिए, उसमें लिखते जाइए क्या क्या बता दिया, डर, दंड, भय, कठोर अनुशासन, ये सब निगेटिव वर्ड है। देखिए यहाँ पे नैतिक मूल्य पर व्याख्यान भी लिख लीजिए, निगेटिव है, व्याख्यान नहीं देंगे बच्चे को, क्या करेंगे लेक्चर देके, आप बताइए। पाठ्यक्रम के साथ संबंधित महान व्यक्तियों की जीवन गाथा, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, इसे नहीं सही नहीं है, ठीक है। तो पूछा क्या है, किस प्रकार पैदा है, तो इन तीनों में बेस्ट ऑप्शन चुनना है आपको, ठीक है, हड़बड़ाइएगा नहीं टिक लगाने के लिए ना। तो महान व्यक्तियों की जीवन गाथा बताकर, तो उससे अच्छा बेटर ऑप्शन क्या दिया है, पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके। हम पाठ्यक्रम से जोड़ेंगे उनको ना, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेट होते जाएगा, ठीक है। पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे तो हम पाठ्यक्रम में क्या करेंगे, कुछ महान व्यक्तियों के बारे में, उनके बारे में बताएंगे, कुछ प्रार्थना के बारे में बताएंगे, कुछ अच्छे अच्छे जो गीत होते हैं, अच्छे अच्छे क्या होते हैं गीत, जो महापुरुष के ऊपर, हमारे आज़ादी के ऊपर, है ना, प्रकृति के ऊपर रहता है, उसको सब बारे में पढ़ाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा वो बच्चे लोग, ठीक है। तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ें 61 में, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन क्या है। देखिए, तो देखिए क्या करेंगे हम, कहीं पर भी ये देखिए, पहले ऑप्शन से ही करा देता हूँ। छात्रों को संपर्क कर सकते हैं, अभिभावकों को संपर्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछा क्या है, देखिए सर्वोत्तम मतलब एक ही ऑप्शन सही होगा, सामाजिक सर्वेक्षण और पुस्तक अध्ययन, तो पुस्तक अध्ययन गलत बात है। तो देखिए अगर मैं अभिभावकों को संपर्क को सही ले लेता हूँ, तो क्या छात्रों से संपर्क गलत हो जाएगा क्या,
बोलिए, तो वो भी सही है, तो मतलब मैं इसको लूँगा तो इसको गलत होना चाहिए, लेकिन ये तो गलत नहीं है, ये सही है। मतलब क्या होगा कि ना ये होगा ना ये होगा। एक्चुअल आंसर क्या होगा? सामाजिक। समाज के अंतर्गत छात्र भी आएंगे, अभिभावक भी आएंगे, जितने भी स्कूल संस्थाएं दुनिया भर के जितने अड़ोसी पड़ोसी समाज जो भी है वो सब कुछ आ जाएगा किसमें? समाज में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी द सी। क्या होगा? सी। एक शिक्षक अपने छात्रों में मधुर संबंध किस प्रकार, देखिए मधुर संबंध स्थापित कर रहे हैं तो बच्चों की बातों को आपको सुनना पड़ेगा, उनको उसी के अनुरूप उन्हीं के हिसाब से आपको उनको बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, वही आंसर सही होगा। बस अब इसमें कोई सीडीपी अलग से कोई पढ़ना है क्या? नहीं, आपको फील करना है उन्हें सदैव। देखिए सदैव सब हाइपरबोल है, सदैव मतलब हमेशा, हमेशा वाली बात बिल्कुल गलत होगा क्योंकि हाइपरबोल है ये, हंसी मजाक करें बिल्कुल गलत। उनकी उचित दूरी बना ले, दूरी शब्द निगेटिव है भाई, सदैव शब्द, ही शब्द, केवल शब्द ये हाइपरबोल है, ये हमेशा गलत होंगे। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका क्या करें? निदान करें। मिल गया हमको आंसर। छात्रों में अपना परम मित्र बना, परम नहीं, परम शब्द गलत है, मित्रवत सही है लेकिन परम मित्र गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनकी बातों को देखिए, अब ये आएगा इसका आंसर। शिक्षण क्या है जी? तो शिक्षण क्या है? देखिए शिक्षण क्या है, तो एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र। देखिए मात्र आया ना, केवल आया ना तभी बताया ना गलत हो जाता है। एक तपस्या, अरे भाई काहे तपस्या है, इतना काहे बच्चे लोगों को जान लोगे का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक कौशल है, स्किल है। क्या है ये? स्किल है। अब कई लोग बोल रहे हैं कला भी है क्या सर? तो कला भी हो सकता है भाई, अब वो डिपेंड करता है कि ये व्यापम कौन सा आंसर ले रहे हैं। मेरे हिसाब से कौशल भी सही है, कला भी सही है, ठीक है। तो कला, तो देखिए कौशल के अंदर कला आ सकता है क्योंकि एक कौशल युक्त व्यक्ति है तो उसमें बहुत सारी कलाएं भी हो सकता है, तो मैं इसको इसलिए ले रहा हूँ, ठीक है। शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा? देखिए 2 बार आ गया ये क्वेश्चन। शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? तो बच्चों के द्वारा होना चाहिए। तो निरीक्षण अधिकारी अधिकारियों के द्वारा होना चाहिए, ऐसा ही नहीं होना है, हो सकता है, ये गलत है। उनके शिक्षार्थियों के द्वारा हो सकता है, समाज द्वारा हो सकता है, उनके समीपवर्ती और उच्च अधिकारियों द्वारा तो ये तो नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे हम? शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा करेंगे? तो देखिए यहाँ समाज है तो समाज से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा इसका आंसर? उनके शिक्षार्थियों द्वारा। हमारा ज़्यादातर संबंध किससे होता है? अगर ये समाज का ऑप्शन, इसको इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर इसको मैं लूँगा तो हालांकि ये इसमें आ जाएगा, लेकिन अभी ये शिक्षक और छात्र के बारे में ज़्यादा बेटर मेरे को लग रहा है आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। 65 को देखिए, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो मैं ये भी बता चुका हूँ कि एक्टिव हो गया है ना, और क्या हो गया? एक्टिव हो गया, रुचि हो गया है ना, पार्टिसिपेंट करके सीखना हो गया, ये सब। तो कहीं राजनीतिक 5% चार्ज बचा है भाई, स्विच ऑफ हो जाएगा क्या ये? यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रहे है तो क्या करेंगे? आनंद लेंगे, ले सकते हैं लेकिन नहीं, किसी एक पक्ष को नहीं, ध्यान ही नहीं देंगे, बिल्कुल गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिव रूप से क्या करेंगे हम लोग? भाग लेंगे। एक्टिव रूप से क्या करेंगे जी? हम लोग भाग लेंगे। जस्ट सेकेंड आप लोग रुकिएगा, राजनीतिक बहस में फंसना नहीं चाहिए, लेकिन अब आ गया है प्रश्न में तो क्या करेंगे हम? एक्टिव शब्द से क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या रहेंगे? सक्रिय रूप से उसमें भाग लेंगे। एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय कहाँ लगाना? अब ये देखिए, ये कोई पढ़ाया होगा क्या? कहीं पे किताब में लिखा होगा क्या कि शाम को गुरुजी को कहाँ समय व्यतीत करना चाहिए? बताइए, नहीं पढ़ाया होगा कोई, लेकिन आपको अपने कॉमन सेंस से इसको लगाना है, ऑप्शन से लगाना है, खुद से सोच के नहीं, ऑप्शन के हिसाब से टिक लगाना है। लगाएं क्या? राजनीतिक चर्चा करने में, देखिए राजनीतिक चर्चा में हम लोगों को भाग नहीं लेना चाहिए, कोई भी सरकारी कर्मचारी को नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब प्रश्न ही पूछ रहा है तो क्या करें? राजनीतिक चर्चा में भाग लेने में देखते हैं आगे, मनोरंजन कार्यों में देखते हैं, धन प्राप्ति के अन्य, तो धन प्राप्ति के अन्य में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पे दे दिया, देखिए बढ़िया ऑप्शन क्या दे दिया है? सामाजिक कार्य में। तो सामाजिक कार्य करना चाहिए। देखिए भाई सामाजिक कार्य, हम सामाजिक प्राणी हैं, इंसान सामाजिक प्राणी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। क्लियर हो गया। 67 क्या बोल रहा है? एक अध्यापक, क्या बोल रहा है? एक अध्यापक को दृश्य और श्रव्य सामग्री, है ना, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको दृश्य और श्रव्य, दृश्य मतलब दिखने वाला, मतलब टीवी हो गया, मॉनिटर हो गया, चित्र हो गया, है ना, पर्दा हो गया, कोई भी ड्राइंग हो गया, और श्रव्य मतलब सुनने वाला, कोई बोल के स्पीकर, स्पीकर जिसे, है ना, बाजा स्पीकर जिसे भी सुना सकते हो वो सब। तो क्या होगा? सामग्री का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि छात्रों के पाठ में रुचि रहती है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये रुचि तो आएगा।
छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहता है, ये भी सही बात है। ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने और विविधता लाने में सहायक हो, तो ये भी सही बात है। और यहाँ पे ऑप्शन फिर हम लोगों को दिख रहा है, तो ये सही आंसर। अगर कहीं एक ऑप्शन चुनना रहता तो हम सी चुन लेते इसमें, ठीक है, लेकिन अभी सब ऑप्शन दिए तो सब ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 क्या बोल रहा है, कक्षा में सृजनात्मकता चिंतन। देखिए सृजन करना मतलब बच्चे को चारों तरफ से एकदम एक्टिव रखना। कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चे को एक्टिव रखेंगे हम तो क्या करेंगे, नियंत्रित रखेंगे। क्या बच्चे को नियंत्रित रखेंगे तो क्या सीखेगा, बच्चे को हमको फ्री छोड़ना है, कुछ कंट्रोल के साथ, हम देख रेख के साथ उनको फ्री छोड़ दीजिए, उसको देख रेख करते रहिए, बस बच्चे को जो करना करने दीजिए, उसको बस देखते रहिए, एक्टिविटी कराइए। उन्हें परंपराओं से ना हटने दें, बिल्कुल हटने दें भाई परंपराओं से। हमको परंपरावादी नहीं, परंपरा बस सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन परंपरा के हिसाब से नहीं चलना है, ये गलत बात है। कदम कदम पर, अरे कदम कदम पर उनके सही शिक्षा, कदम कदम पर नहीं, सही शिक्षा देना। हर बार उसको ये बोलो तो क्या गलत दे देंगे सर, नहीं, पर हर टाइम किसी चीज़ पे एक ही चीज़ को थोपना क्या होता है, सही नहीं होता। क्या हो जाएगा, उन्मुक्त वातावरण, मतलब फ्री वातावरण, फ्री स्टाइल में रहने दीजिए उनको, ठीक है। आगे बढ़ें। 69 क्या, अरे भैया 69 क्या, वो यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो क्या पढ़ाना छोड़ दोगे भाई। शिक्षण सामग्री का मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि बोर्ड की कमी है कुछ, या तो मान लीजिए प्रोजेक्टर नहीं है तो क्या करेंगे बोल रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, पढ़ना। ऑप्शन देखिए एकदम इजी होगा, बिना सहायक सामग्री के शिक्षण करेंगे। हाँ हो सकता भाई, नहीं है तो क्या करें, पढ़ाएंगे। इन सब की परवाह नहीं करेंगे, नहीं परवाह तो करेंगे भाई, काहे परवाह नहीं करेंगे, तो ये गलत बात। स्वनिर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, ये बिल्कुल सही बात। उच्च अधिकारियों शिकायत करेंगे, शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन क्या उससे बेटर ऑप्शन क्या है, खुद से निर्मित सहायक सामग्री। जैसे कि मान लीजिए अब हमारे पास क्या है, व्हाइट बोर्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, कहीं पर कुछ जुगाड़ लगा के कॉपी से या तो बोर्ड से या व्हाइट मान लीजिए शीट से किसी भी तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश, स्वनिर्मित खुद से निर्मित करके पढ़ाएंगे। कब तक सरकार को हम शिकायत भी करते तुरंत ला के दे देगा क्या सरकार, नहीं, तो हम उस टाइम पे कुछ दिनों के लिए क्या करेंगे, खुद से बनाए हुए है ना उसको व्यवस्था कर लेंगे। एक शिक्षक निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक पसंद करता होगा, तो देखिए एकदम क्लियर होगा, गीता। जरूरी तो नहीं गीता को करे, कुछ भी कर सकता है। अगर वो मुस्लिम है तो गीता करे क्या, नहीं। सामान्य ज्ञान कर सकता है, लेकिन जिसको सामान्य ज्ञान में रुचि नहीं है तो क्या हो रहा है, मानसिक योग्यता, उसको रीजनिंग में तो नहीं, मतलब एक इसको करेगा तो ये गलत हो जाएगा ना। अगर मैं ऑप्शन सामाजिक मानसिक योग्यता ले लूँ तो फिर ये कहाँ जाएगा, इसको गलत होना चाहिए, तो ये भी तो सही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो। राइट आंसर क्या हो जाए, शिक्षण की विधियाँ, ये सही ऑप्शन लग रहा है। चलिए, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। देखिए सर्वांगीण विकास मतलब क्या हो रहा है, सब साइड उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, मोरल नैतिक विकास, ये सब। तो कैसे होगा, अच्छी शिक्षण सुविधा देकर हो सकता है, सामाजिक दायित्व का बोध कराकर, छात्रों में स्वयं के हित। देखिए इसको मैं बढ़िया से करा रहा हूँ भैया आपको, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें गलती करेंगे, खुद से भी लगाइए आप लोग। चलिए थोड़ा 2 सेकेंड का टाइम दे देते हैं, लगाइए पहले आपका क्या होगा इसका आंसर, फिर मैं बताता हूँ आपको। A B C D, चलिए तो सबसे खराब ऑप्शन को पहले काट लें। तो उनको धन देकर, तो धन देकर तो बिल्कुल भी गलत है। अब आगे से पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, ये सही बात है भाई, अच्छा शिक्षण सुविधा देंगे तो हो सकता है। सामाजिक दायित्व का बोध कराकर, उससे भी बेटर ऑप्शन है। छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, देखिए स्वयं का हित का बात करेंगे ना, तो देखिए हम अभी पिछले भी क्वेश्चन में क्या पढ़े हैं कि वो आने वाले भविष्य है, देश को अपने कंधों में भार उठाने वाला है। तो जब अपने हित की बात करेगा तो समाज की बात करेगा क्या, ये बिल्कुल निगेटिव। आधातर लोग इसी को मारे होंगे सही आंसर, सी को। सी गलत है भाई, इसका सही आंसर क्या होगा, समाज। समाज शब्द जहाँ भी आ जाए वो बेटर शब्द कहलाता है, क्यों, समाज के अंदर मैं भी हूँ, आप भी हो, सब कोई उसके अंदर आ जाते हैं भाई हमारा, ठीक है। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है, तो प्रशासनिक सुधार द्वारा संभव है। परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके शिक्षा में कर सकते हो, शिक्षा पर अधिक धन खर्च करके कर सकते हो, लेकिन हम सबसे बेटर ऑप्शन चुनेंगे, तो श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। हाँ भाई, अच्छे गुणवत्ता वाला जो शिक्षक रहेंगे ना, उससे ऑटोमेटिक क्या होगा, इन सभी ऑप्शन से बेटर, ये सब सुधार लो, लेकिन शिक्षक में क्वालिटी नहीं है तो आपको ये कोई मतलब कहीं नहीं होगा। तो मतलब मेन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। क्लियर हुआ, आगे बढ़ जाएं। टाइम कितना हो गया भाई, आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी करेंगे आज। 73, सफल शिक्षक वही हैं जो क्या करेंगे जी, अच्छे अंक देंगे तो क्या सफल हो जाएंगे, नियमित गृह कार्य देंगे तो क्या सफल हो जाएंगे, नहीं।
कठोर देखिए 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 देखिए, कल भी मैं इसको कराया था ना भाई, और बोला था ये वही चीज़ रिपीट होके, वही चीज़ रिपीट होके बार बार आ रहा है। देखिए पिछले 3 हम किए हैं, तीनों में ये कठोर अनुशासन वाला बात आया है। मैं बोला हूँ ना कि अनुशासन बनाए रखना अच्छी बात है, लेकिन कठोर अनुशासन बनाए रखना बिल्कुल गलत बात है। तो सफल शिक्षक वही है जो कठोर अनुशासन बनाएगा, बिल्कुल गलत। नियमित गृह कार्य देगा, बिल्कुल गलत। अच्छे अंक देगा, बिल्कुल गलत। ये पूछ रहा है कि सफल शिक्षक का क्या एक ही चीज़ से उसका तुलना हो जाएगा, एक ही चीज़ से उसका हम लोग रिजल्ट निकाल लेंगे क्या? नहीं। राइट आंसर क्या होगा? छात्रों की प्रगति के प्रति सजग, कि बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में वो शिक्षक अगर सोच रहा है और मेहनत कर रहा है और सफल भी हो रहा है, तो वही सफलता है भाई उसका। 74 नंबर देखिए, शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान के द्वारा किया जाना चाहिए। तो देखिए बार बार वही चीज़ आ रहा है, एक्टिव रहना चाहिए बच्चा, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया? कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर है। अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा क्या करोगे? जो अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी, क्या करोगे उसको, जिसको कुछ पता ही नहीं है? अनुभवी शिक्षकों के द्वारा हो सकता है। युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों के द्वारा, देखिए स्कूल में व्यक्तियों का कोई रोल नहीं है, यहाँ गुरुजी का ही बात होगा। ठीक है, तो अनुभवी शिक्षा से बेटर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? देखिए यही शिक्षक भी लिखा है, यहाँ भी शिक्षक लिखा है, लेकिन अनुभवी ही नहीं, उसमें कुशलता भी होना चाहिए और प्रशिक्षित भी होना चाहिए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सफल नेतृत्व होता है, बार बार वही है। तो सफल नेतृत्व देखिए, राजतंत्र, राजा का तंत्र, राजा जो बोल दे वही फाइनल, तो बिल्कुल गलत। समूह आधारित, ये भी गलत। तानाशाही, बिल्कुल गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रजातांत्रिक। अब आप बोलोगे सर समूह आधारित क्यों गलत हो गया? क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर ही सब ये आ जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो ये बड़ा है, ये आ जाएगा। कक्षा शिक्षण में आईसीटी मतलब समझ रहे हो? आईसीटी मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब होता है आईसीटी, कंप्यूटर का यूज। फाइनली क्या? कंप्यूटर का यूज, डिजिटल का यूज। तो राइट आंसर क्या? अध्यापक की आवश्यकता ही नहीं रहेगी यार कभी, तो उसको पढ़ाने वाला कौन रहेगा? बच्चे अपने सब कर लेंगे क्या, कि कंप्यूटर खुद बोलेगा मेरे सही से कर लो, मेरे सही से पढ़ लो? नहीं, इसका तो रहेगा ही रहेगा, तो ये गलत हो गया। अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक नहीं कम हो जाएगा। अध्यापक की भूमिका समन्वयक की हो जाएगी। हाँ सही बात है, हम क्या करेंगे? मेंटेनेंस करने वाले बन जाएंगे, कोऑर्डिनेटर बन जाएंगे, समझाने वाले हो जाएंगे। अध्यापक केंद्रीय नहीं होगा, केंद्रीय तो अभी है, कुछ नहीं है, इसलिए शिक्षक ही मेन है। जब कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं है, तो बच्चा सिर्फ गुरुजी के ऊपर निर्भर रहता है। तो ये सब आ जाने से क्या होगा? उसकी निर्भरता थोड़ा सा कम होगा। तो क्या होगा उसका राइट आंसर? ये केंद्रीकृत नहीं होंगे, बल्कि विकेंद्रीकृत होंगे। वो क्या होंगे? विकेंद्रीकृत होंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा होगा? ठीक है, वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए भाई, अपने दोस्तों में, अपने छोटे भाई बहनों में सब इसको बताइए, उनको बोलिए, और वो लगातार इसको पढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि सीडीपी पढ़ने से नुकसान होगा, आपके मानसिक सोचने की शक्ति, सामाजिक शक्ति बढ़ेगा भाई। ठीक है, आप लगातार जो मेहनत कर रहे हैं ना, प्लीज़ वो मेरे नंबर में एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ नंबर, है ना, हर वीडियो में बता रहा हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ। आप लोगों का बढ़िया से ग्रुप बना दूंगा, है ना। वो कुछ कम बच्चे हैं इसलिए मैं भी 6005155053 और 7 इस नंबर पे आप इंडिविजुअल मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। एक दो हैं इसमें से लगातार करते हैं उन लोग कि सर हाँ, जो भी उनके अंदर प्रतिक्रिया रहता है लिखते हैं वो लोग। ठीक है, तो आप लोग भी इसमें लिखिए कि आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं और क्या रियल में आपको बेनिफिट हो रहा है कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। प्लीज़ भाई इस चीज़ को करिए आप। अगर बेनिफिट हो रहा है तो मेरे मेहनत का सम्मान करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको दूर दूर तक पहुंचाइए। 2-3 वीडियो देख चुके होंगे, अब आप तुलना कर पा रहे होंगे कि क्या मैं आपके लिए सही हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है, अगर नहीं हूँ, बेशक आपका जीवन है, आप अच्छे गुरुजी के पीछे जाइए। ठीक है, लेकिन आपको अगर लगता है कि मैं आपको सही डायरेक्शन दे पा रहा हूँ तो जुड़िए और आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? तो देखिए राष्ट्र का विकास किस पर, तो वन संसाधन पर कर सकता है, लेकिन केवल वन पर करोगे तो ये क्या खनिज गलत हो जाएगा? नहीं, ये भी सही है अपने, तो ये सही होगा तो इसको गलत होना चाहिए, तो ये भी सही है, तो ये दोनों तो ऑप्शन है नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? मानवीय साधनों पर। राष्ट्र का विकास, मानव साधन किसको बोलते हैं जी? हमारे आने वाले बच्चे, हमारे नेता, हमारे समाज सेवक, लोग, कहने का मतलब इंसान जिसके अंदर क्वालिटी है वो समाज को अच्छा बनाते हैं जी। चलिए आगे बढ़ें, कुछ क्वेश्चन ही बचा होगा। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है, आप सभी प्रश्नों को त्वरित उत्तर देता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा चैप्टर ही है ना, प्रतिभा, है ना। प्रतिभाशाली छात्र, उस दिन बता दिया था
कि इनकी IQ क्या होगा, 140 से प्लस होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं आप, तुलनात्मक रूप से कठिन, हाँ तुलनात्मक रूप बेहतरीन शब्द है, ये निगेटिव शब्द नहीं है। कंपेरेबल मतलब दूसरे की तुलना में से थोड़ा हम ज़्यादा पूछ सकते हैं कि बच्चा स्मार्ट है, होशियार है। आप समझते हैं कि उत्तर उसे, और आगे भी पढ़ लेते हैं। अधीर ना होने के लिए समझाएं, अधीर ना होने के लिए समझाएं, इंग्लिश में देख लें क्या, इम्पेशेंट मतलब इम्पेशेंट मत हो ना, पेशेंस मतलब धैर्यवान रहिए, बिना धैर्य के ना हो जाए, उसका ये कहना है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आप समझते हैं तुरंत सभी उत्तर दे ताकि अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं, ये गलत हो गया। अनुपयुक्त गलत हो गया। असहसा क्या बोल रहा है, अत्यधिक जटिल, अत्यधिक फिर हाइपर बोल हो गया, अतिशयोक्ति जिसको बोला जाए, है ना, तो ये गलत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अपेक्षाकृत उससे हम दूसरे की तुलना में थोड़ा सा कठिन पूछ सकते हैं। यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, प्रॉब्लम को देखेंगे, क्या प्रॉब्लम, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, और क्या करेंगे। विद्यार्थी को दोषी ये तो कभी भी नहीं करेंगे भाई, कभी भी नहीं। स्वयं को दोषी कर सकते हैं, लेकिन हम अकेले को काहे देंगे, हो सकता है मेरे वजह उनका भी तो दिक्कत हो, समाज का दिक्कत हो, उनकी स्थिति का दिक्कत हो। परवाह नहीं करें, काहे परवाह नहीं करोगे भाई, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। देखिए ये ऑप्शन दिया है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 80 का देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने की सर्वाधिक दर का क्या कारण, बच्चे जल्दी से क्या कर रहे हैं, विद्यालय को छोड़ देते हैं, क्यों। तो देखिए त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, त्वरित रोजगार के, हमको जल्दी जल्दी नौकरी मिल जाए, तो भाई नौकरी के लिए तो पढ़ना पड़ेगी, स्कूल थोड़ी छोड़ेंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध, ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल गलत नहीं बोल सकता। हाँ भाई टीचर के साथ अगर अच्छा संबंध है तो छोड़ सकते हैं, छोड़ ही देते हैं, गलत बात। लेकिन ये दोनों, या प्रासंगिक पाठ्यक्रम, पहली बात पाठ्यक्रम अप्रासंगिक होता भी नहीं है, वो प्रासंगिक ही होता है। प्रासंगिक मतलब जिसका रियल लाइफ में कुछ वैल्यू है। लेकिन ये राइट आंसर है गरीबी। गरीबी एक ऐसा चीज़ है जो इंसान से क्या नहीं करवा देता जी, इंसान से क्या नहीं करवा देता, कुछ भी करवा सकता है। ठीक है, तो है ना, 34 मिनट हो गया है। देखिए 34 मिनट हो गया है भाई, 30 क्वेश्चन करने में मैं लगभग एक क्वेश्चन में 2 मिनट मेरा लग जाता है। हम फिर भी 44 से 45 मिनट में रोज कर ले रहे हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आज का देखिए कहीं कोई वैज्ञानिक वाला क्वेश्चन, मनोविज्ञान वाला क्वेश्चन, रटने वाला क्वेश्चन कहीं नहीं आया। देखिए बीएड कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं, यही प्रश्न आपको बहुत सरल लगते हैं। आप यकीन मानिए इसी को आप मेरे समझाने के बाद भी आप करिएगा भला इसको, और आपका देखिएगा फिर भी 2-3 या 4 क्वेश्चन फिर भी गलत हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसे नहीं बोल रहा हूँ, गलत ही हो जाएगा। लेकिन इसको आपको पढ़ने टाइम लगेगा हाँ बहुत ईजी है, मैं कर लूँगा, लेकिन आप भला खुद से करने की कोशिश करिएगा, इसको देखने के बाद करने की कोशिश करिएगा, फिर भी गलत हो जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा है ना कि सही होगा, सही होगा, होता नहीं है भाई। इसके पीछे भी आपका लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं आगे, हम लोग हिंदी का भी थोड़ा देख लेते हैं, 2 मिनट में ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसको मैं भी समझा नहीं रहा। हिंदी का मैं क्लास अलग से भी लूँगा, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको शॉर्टकट में निपटाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि एक आपको आंसर मिल जाए, इसमें रटने वाला ही चीज़ रहता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ, ईश्वर करे सब स्वस्थ रहें, कौन सा है, देखिए इसको कुछ भी नहीं पढ़े होगे आप लोग, है ना, मैंने भी पढ़ाया हूँ। अभी ये सब क्या है, देखिए ये वाक्य है, ये क्या है, वाक्य, संकेतवाचक, इच्छावाचक, अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के वाक्य है ना। ठीक है, उस दिन पढ़े थे, नहीं पढ़े, हाँ सॉरी नहीं पढ़ाया हूँ अभी आप लोगों को। तो ये सब तो देखिए प्रश्नवाचक है क्या, तो प्रश्नवाचक है क्या, नहीं है। ईश्वर करे कि सब स्वस्थ रहें, तो ये प्रश्नवाचक नहीं है। संदेहवाचक है क्या, नहीं, संदेहवाचक नहीं है, इसमें डाउट कहीं पर आपको नहीं दिख रहा है। या तो संकेतवाचक हो सकता है या तो इच्छावाचक, तो संकेतवाचक नहीं है, संकेतवाचक ये नहीं है, इच्छावाचक है। संकेतवाचक का मतलब क्या होता है, जिससे हमको एक है, जैसे कि तुम सत्य बोलोगे तो आपको कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसे कुछ। या तो जब वर्षा होगी तो फसल अच्छे होंगे, तो एक संकेत दे रहे हैं, कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इच्छावाचक। ये सब मैं कराऊंगा भाई, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है जी, जाति, जाति किस जाति का है वो, तो कारक से होता है क्या, नहीं होता है। देखिए नहीं जान रहे हो ना, इसलिए इसको काट रहा हूँ अभी मैं। कारक से होता है क्या, नहीं। वचन से होता है क्या, वचन से तो हम एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं, तो जाति का संबंध नहीं है उससे, एक वचन हम तो बहुवचन। काल, काल मतलब समय, भूतकाल, भविष्यकाल, इससे भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिंग, किस जाति का है। ठीक है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, देखिए भाई, तो ये भी आपको रटना पड़ेगा। ये तो मेरे को पता है इसलिए मैं बता देता हूँ कि छाछ है। ठीक है ना, इसका कुछ कुछ ट्रिक है वो करेंगे, लेकिन अभी आप क्या कर लोगे, इसको याद कर लोगे, छाछ को ये स्त्रीलिंग है, और इनको सबको याद कर लोगे कि पुल्लिंग है, बस
आपका यही काम है अभी, ये रिपीट हो सकता है। स्वरों के निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं, ये मैं इंग्लिश में भी पढ़ाया हूँ तो बोलता हूँ कि स्वर हम बोल जरूर देते हैं कि ये है ये है ये, एक्चुअल स्वर किसको बोलते हैं, मात्रा को ही बोलते हैं भाई, है ना। स्वर किसको बोलते हैं, मात्रा को ही बोलते हैं, पर परिभाषा के रूप में नहीं बोलते। आज से आप समझ गए होंगे, ठीक है। किसको बोलते हैं, स्वरों के निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, मात्रा। क्या बोलते हैं, मात्रा। लोटा शब्द क्या है, तो लोटा शब्द सबको पता होगा कि अगर जोर लगाओगे तो तत्सम नहीं है, ये विदेशी है क्या, विदेशी भी नहीं है। तद्भव है क्या, तद्भव आपको लग रहा है लेकिन लोटा का नहीं, तो तद्भव भी नहीं, तत्सम भी नहीं, क्या है, देसी शब्द, देसी 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 देसी, कहाँ से आया कुछ पता नहीं, हम लोग यूज करते हैं। गंगा नहाना का अर्थ होता है फ्री हो जाना, फ्री हो जाना। सत्य बोलने के लिए तैयार हो जाना, बिल्कुल गलत। पवित्र, बिल्कुल गलत। गंगा की आराधना करना, नहीं। कार्य का पूरा निश्चिंत हो जाना, फ्री हो जाना। आजीवन, देखिए इसको भी मैं यहीं पे करा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 4 प्रकार के समास दिए हैं, टोटल 6 प्रकार के होते हैं, आज इसको मैं करवा दे रहा हूँ भैया आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले है कौन सा है, तो अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास यहाँ पे है। तो जितने समास में उपसर्ग लगा रहता है, उपसर्ग, उपसर्ग किसको बोलते हैं, जो शब्द के पहले जुड़ता है, शब्द के पहले जुड़ता है, शब्द के पहले जुड़ता है। जैसे कि क्या हो गया, क्या हो गया, जैसे कि ये भागी, तो इसके सामने क्या लगा दिया मैं, प्रति, प्रतिभागी। जैसे ये लोम, तो लोम के आगे क्या लगा दिया मैं, अनुलोम, अनुलोम विलोम प्रलोम, समझ में आ रहा था। आगे वाला हिस्सा जो लगता है ना, वो सब क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। बाकी परिभाषा तो और है, जो हमको दिखता है वो ये है, ठीक है। तो आजीवन देखो क्या हो रहा है, पहले लगा है आ, जीवन के आगे क्या लग गया है, आ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अव्ययी भाव। क्लियर हो गया। तो सर ये कर्मधारय क्या है, तो द्विगु, तो द्विगु को याद कर लीजिए। द्विगु में आपको संख्यावाची शब्द मिलेगा, संख्यावाची, संख्या, जैसे कि तिराहा, चौराहा, नवरत्न, नवग्रह, नवरात्रि, ठीक है, और बहुत सारे हैं तो याद आते जाएगा। और बहुब्रीही समास क्या है, देखिए बहुब्रीही समास में क्या होगा, आपको कुछ नया चीज, मतलब बात होगा 2 चीज़ों को अगर लिख शब्दों का, लेकिन उसका नया चीज बन जाएगा। जैसे ना भगवान बोलते हैं, है ना, पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर, तो उसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया जी, क्या हो गया, शंकर भगवान, सॉरी विष्णु भगवान। उसी तरीके से हम लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ पे त्रिनेत्र, अब त्रिनेत्र दिया है तो त्रिनेत्र क्या हो जाएगा, द्विगु समास। लेकिन अब अगर कहीं उस ऑप्शन में द्विगु समास नहीं दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो बहुब्रीहि, जिसका 3 नेत्र वाला, कौन है वो, तो शंकर भगवान, ठीक है। पंकज, पंकज मतलब क्या होता है, कमल। कीचड़ में पैदा होने वाला, अर्थात वह क्या हो गया, पंकज, तो ये बहुब्रीहि समास, ठीक है। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य का खेल होता है, ये विशेषता टाइप बताता है, ठीक है। ये सब डिटेल में भी करेंगे। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है जी, तो भाषा शुद्ध है कि नहीं सबको पता है कि व्याकरण से होता है। किससे होता है, व्याकरण से होता है। जो इंद्रियों के द्वारा जाना ना जा सके, एक चीज आपको पता होना चाहिए और अभी जान लो कि किसी में अगर ना आ जाए ना, तो उसका आंसर में क्या होगा, आ हमेशा आएगा। जिसे जाना ना जा सके वहाँ आ, और जिसे जानना कठिन हो, और कहीं भी कठिन शब्द आ जाए, जिसे जानना कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो, जिसे हराना कठिन हो, वहाँ पे हमेशा शब्द क्या आता है शुरू में, दू। ध्यान दीजिए, कभी नहीं भूलिएगा, दू। जैसे कि जिसे हराना कठिन है तो दुर्जेय, ठीक है, ठीक है। जिसे हराना कठिन है, दुर्जेय, अजय नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। जहाँ जाया ना जा सके, अगम, लेकिन जहाँ जाना कठिन हो तो दुर्गम, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो सभी में आ दिया है, लेकिन देखिए छूता दिया है तो छूने का बात हुआ है क्या, यहाँ पे नहीं। ज्ञात का बात हुआ है क्या, नहीं। पहले बाद का बात हुआ है क्या, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगोचर, ठीक है। 90 क्या बोल, अशुद्ध शब्द। इसके लिए तो भाई आप लोग एकदम एकदम और एकदम इस उज्ज्वल को कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। इस उज्ज्वल को, यही गलती है और इसको मैं बहुत बार बता डाला हूँ अपने बच्चे लोगों को, और अपने से मतलब चैनल के माध्यम से कहने मतलब सभी को जो मेरे को देखते हैं। तो देखिए उज्ज्वल लिखना ना इतना आसान नहीं है, और ये पेपर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। आपको लग रहा होगा कि उज्ज्वल सही लिखा है, लेकिन उज्ज्वल बिल्कुल भी गलत लिखा हुआ है जी। बस अभी मैं बताने का मेरा मतलब ये है, ये भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, प्रॉब्लम किस में है, सी। तो ध्यान देना, आज से सीख लीजिए और बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा। एक बार सीख लेने से गलती 100% करवाता है। ऊ, फिर अधा जा, फिर अधा जा जी, ध्यान दीजिएगा, फिर वाह, फिर ला, यही इसका सही है। ऊ, फिर जा, अधा जा, फिर अधा जा, फिर वाह, ल,
ये इसका सही है, इसमें गलत होता है। हम लोग क्या लिख देते हैं, इसे लिखते हैं, हम लोग सब लोग लिखते हैं इसे, मैं भी लिखता हूँ भाई इसे, लेकिन मैं इसको जानता हूँ, अब नहीं लिखता मैं इसे। उज्ज्वल को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, उज्ज्वल, तो सही हो गया, क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पे लगता है कि हम लोग क्वेश्चन को कर लिए हैं। हम यहाँ पे क्या सीखे आज हम लोग, देखिए प्रीवियस ईयर का कितना महत्व है। 30 के 30 CDP क्वेश्चन, कहीं से आपको किसी प्रकार का दिक्कत हुआ क्या करने में, आप ईमानदारी से करिए, चैनल से जुड़े रहिए। आपका DED BED टीचिंग एग्ज़ाम कहीं भी नहीं रुकेगा भाई, कहीं भी नहीं रुकेगा। मेरा भी अभी जो शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें बहुत अच्छा रैंक है। OBC में मैं आता हूँ, लेकिन मेरा जनरल में हो गया था, मतलब मैं टॉप के लगभग है ना, तो कहने का मतलब 1000 रैंक के अंदर हूँ, तो बहुत कुछ नॉलेज रखता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए, मेहनत करिए, तुलनात्मक रूप से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, ऑप्शन को रटिए, उनको टिक करिए, समझने की कोशिश करिए कि क्या वो गलती कर रहा है, बार बार क्वेश्चन को क्या घुमाना चाह रहा है। आप 2-4 वीडियो देखिए, आपको तो मैं भी सेट करवा रहा हूँ। ये सब करते कुराते ना आप 100% मास्टर हो जाएंगे CDP में, कहीं आपको गलती नहीं हो, क्लियरिटी समय के साथ बढ़ते जाएगा। अच्छा, और पिछला वीडियो में क्या हुआ था, कुछ मैं बात किया था उसमें, नए व्यूअर क्या करें, जो नए हैं बिल्कुल उनको समझ में नहीं आता है, तो उनको क्या करना है, जो अभी सरल सरल वर्ड मिल रहा है उनको, शब्दों को उनको पढ़ते जाइए। जैसे समावेशी शिक्षा हो गया, कठोर अनुशासन हो गया, इनको लिखते जाइए, जो जो मैं बताते जा रहा हूँ। सक्रिय होना चाहिए, बच्चे के रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए, इन सबको आप बिल्कुल ध्यान दे दें। ऐसे ऐसे ऑप्शन को देख देख के भी हल करते जाइए। आपके मन में कब आते जाएगा, आपको कब चीज़ें बनने लगेगा ना, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार मेहनत करिए। निगेटिविटी में नहीं पड़िए, जोश के साथ, मेहनत के साथ अपने उस लक्ष्य को तब तक मेहनत करिए जब तक कि आप पा नहीं जाते। ओके, अभी के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, धन्यवाद भाई।